इससे पहले जो हमारे पास नेटवर्क यहाँ पे लेट था वो ज़्यादातर एमएस का नेटवर्क था जिसे हम लोहे का नेटवर्क कहते हैं। अब जो हमने नेटवर्क ले कर रहे हैं अगर इसको थर्ड पार्टी डैमेजेस से हम बचाए रखें तो इसकी लाइफ 50 प्लस ईयर्स होती है। ये टोटल तकरीबन ऑलमोस्ट 10 करोड़ के करीब इसकी टोटल लागत है जो कि कंपनी अपने खर्चे पे जो है ना ये सारा काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 313 से आपका मेज़बान अख्तर सुलझंजू हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मैं इस वक्त सुई गैस शेखुपुरा ऑफ़िस में मौजूद हूँ शेखुपुरा रीजन में। इस वक्त शेखुपुरा रीजन में 3.5 लाख के लगभग गैस के कनेक्शन मौजूद हैं, मगर अब लाइनें तब्दील की जा रही हैं। मेरे साथ डिप्टी चीफ मेंटेनेंस इंजीनियर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे मोहम्मद जमील साहब से कि इस बारे में उनका क्या कहना है। सर, इतनी लाइनें आप तब्दील कर रहे हैं, क्या वजह बनी? इसमें सबसे बड़ी वजह जो है कि जो पुराना नेटवर्क है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम करोजन की वजह से लीक हो जाता है तो और अंडर साइज़ भी हो जाता है। तो लोगों को बेहतर गैस प्रेशर देने के लिए ज़रूरी होता है कि जो लीक नेटवर्क है उसको रिप्लेस किया जाए। इससे ना सिर्फ लोगों का गैस प्रेशर बेहतर होगा बल्कि कंपनी की जो गैस है वो ज़ाया होने से भी अच्छा, पहले कौन से इन पाइपलाइन बिछे हुए थे, अब कौन से आप बिछा रहे हैं? इससे पहले जो हमारे पास नेटवर्क यहाँ पे लेट था वो ज़्यादातर एमएस का नेटवर्क था जिसे हम लोहे का नेटवर्क कहते हैं। अब हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं पॉलीएथिलीन के नेटवर्क के साथ जो कि क्रोजन से या ज़ंग लगने से ख़राब भी नहीं होता। और लाइफ कितनी होगी? अब जो हमने नेटवर्क ले कर रहे हैं अगर इसको थर्ड पार्टी डैमेजेस से हम बचाए रखें तो इसकी लाइफ 50 प्लस ईयर्स होती है। तो कितना किलोमीटर आप इस सर्कल को एक्सटेंड कर रहे हैं? कौन-कौन से इलाके मुस्तफ़ीद होंगे? कितने लोगों को कनेक्शन मिलेंगे? इसमें हमारा जो शेखुपुरा सिटी है उसमें हम तकरीबन 55 किलोमीटर नेटवर्क फ़िस्कल ईयर 2024-25 में रिप्लेस किया है हमने। और जो हमारा शाहदरा है वहाँ हमने 20 किलोमीटर का नेटवर्क रिप्लेस किया है और इसके अलावा शाहकोट के इलाके में हमने तकरीबन 30 किलोमीटर का नेटवर्क रिप्लेस किया हुआ है। कितने करोड़ का ये आपने तख़मीना रखा हुआ है इसमें? ये टोटल तकरीबन ऑलमोस्ट 10 करोड़ के करीब इसकी टोटल लागत है, जो कि कंपनी अपने खर्चे पे जो है ना ये सारा काम कर रही है। इसमें हमारी लेइंग वर्क हर तरह से मुकम्मल हो चुकी हुई है और टेस्टिंग और कमीशनिंग और कनेक्शनों की शिफ्टिंग का काम जो है ना वो जारी है। और इस प्रोजेक्ट की तकमील से तकरीबन जो है ना 25 से 30 हज़ार कंज्यूमरों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये कितने कतर की मुहित ये पाइपलाइन है और इसका टारगेट आपने कब तक रखा है मुकम्मल करने में? इसमें हमारे पास डिफरेंट डाया की जो है ना वो लाइनें शामिल है जिसमें 4 इंच की लाइन भी शामिल है, 2 इंच की भी लाइन शामिल है और सवा इंच की लाइन भी शामिल है। तो वो तमाम तरह का नेटवर्क जो है ना वो मिक्स करके अकॉर्डिंग टू द लोड जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। तो शेखुपुरा में कौन-कौन से इलाके हैं जो इसमें मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? शेखुपुरा में पीर बहार शाह का इलाका है, इसके अलावा तारिक रोड, खालिद रोड, टोटल हमारे पास 11 लोकेलिटीज़ हैं जहाँ पे हमने ये काम सारा मुकम्मल किया है। इसी तरह दूसरे जो अदर सिटीज़ हैं उनमें आपका क्या क्राइटेरिया कौन से इलाके हैं? जो तमाम नेटवर्क जो है जहाँ पे हमारा लीक नेटवर्क है उसको हम पहले प्रॉपर सर्वे करवाते हैं। हमारा क्रोजन डिपार्टमेंट वो सर्वे करता है मेंटेनेंस के साथ मिल के। उसके बाद एक बाकायदा कमेटी होती है जो उस नेटवर्क की लाइफ के वो कितना पुराना नेटवर्क है, उसकी एजिंग को साथ देखते हुए, उस नेटवर्क की क्रोजन की सिचुएशन देखते हुए उसको फाइनलाइज़ करती है। शाहदरा में भी हमने तकरीबन 20 किलोमीटर नेटवर्क जो है ना वो रिप्लेस किया है और शाहकोट में हमारा 30 किलोमीटर है। अच्छा, मोहम्मद जमील साहब, अक्सर सुनने में आया है अवाम की तरफ से कि आप जो पाइपलाइन बिछाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसको आप फिल अप भी नहीं करते। क्या इस बारे में क्या कहेंगे? हकीकत कहाँ तक है? और क्या एमसी शेखुपुरा को आप उनकी अमाउंट जमा करवाते हैं कि खुद सारा पेच वर्क मुकम्मल करते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मैं थोड़ी डिटेल के साथ इसको बताना चाहूँगा कि जो नेटवर्क हम ले करते हैं, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस है कि पहले हमने लाइन ले करनी है, उसके बाद हमने उस लाइन को फिर टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद हमने उस लाइन पे कनेक्शन शिफ्ट करने हैं। फिर जो पुरानी लीक शुदा लाइन है, हमने उसको डेड भी करना है। ये तमाम प्रोसेस जो है ना 6 से 8 महीने का जो है ना इसमें टाइम दरकार होता है, ठीक है? अब होता ये है कि जैसे ही हमने लाइन ले की होती है, तो शायद लोग समझते हैं कि अभी जो है ना रीइंस्टेटमेंट वर्क भी साथ शुरू हो जाए, तो वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। रीइंस्टेटमेंट के लिए कंपनी ने अलग से बजट हमें दिया हुआ है। एमसी के साथ जो है ना वो हम ताउन में हैं, उनके साथ हमने वहाँ पे एफिडेविट सबमिट करवाया है कि हम अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद तमाम एरिया को एज़ इट इज़ रीइंस्टेट करके जो है ना उनको हैंडओवर करेंगे। तो इसके तकरीबन 2 करोड़ का जो है ना हमारे पास बजट अवेलेबल है, जिसको हम आगे फर्दर यूटिलाइज़ करेंगे। जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद जमील साहब जो डिप्टी चीफ़ हैं यहाँ पे मेंटेनेंस में, उनसे बात की और उनका यही मौक़िफ़ है कि जो वो लाइनें बिछा रहे हैं और वो उनकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी एफ़िडेविट जमा करवाया उन्होंने एमसी शेखुपुरा में ज़िला इंतज़ामिया के पास कि जो भी पैच वर्क करेंगे उसको मुकम्मल करेंगे। तो ये अवेयरनेस एक सेशन था जो हमने आप तक ये बात सुई गैस हकाम की तरफ से पहुँचाई।